नमस्कार। मैं आपका अपना गौरव बेग आज फिर आनंद की इस यात्रा में आपके साथ हूं। रहमतों की हो रही बरसात, भीगते जाइए। सिखाने वाला सिखा रहा, सीखते जाइए। खुद भी लगाइए डुबकियां इस आनंद समंदर में, और जो खड़े किनारों पर उन्हें भी खींचते लाइए, उन्हें भी खींचते लाइए। उस परमपिता परमात्मा परम शक्तियों का तपस्वी जी महाराज अनेकों उच्च लोकों की दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करता हूं कि हमें समय के अंदर इस यात्रा का आनंद भी दिया और सेवा का ये अवसर भी दिया। एक एक क्षण जो हम जी रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, समय में ही वो रिकॉर्ड होता जा रहा है। इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप तपस्वी जी महाराज के जीवन में उनके साथ साथ जो हम यात्रा कर रहे हैं इसमें हमारे साथ हैं। आपके माध्यम से हमें ये सेवा करने का ये अवसर मिल रहा है। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आप औरों को भी इस आनंद समंदर में डुबकियां लगाने के लिए प्रेरित किया कीजिए। औरों के साथ भी ये जीवन कथा जो तपस्वी जी महाराज की चल रही है वो साझा किया कीजिए। अभी और विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती राजश्री साहनी जी को, जिन्हें उन्हीं दिव्य शक्तियों ने चुना है, उसी चेतना ने चुना है जो तपस्वी जी महाराज की है। और वो केवल इस कथा को पढ़कर नहीं सुना रही, बल्कि इस ऊर्जा को, इस यात्रा को जी रही हैं कई महीनों से। इसलिए और विलंब ना करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती राज साहनी जी को कि आए और हम सभी को इस यात्रा में आगे ले जाएं। नमस्ते मित्रों। तपस्वी जी महाराज की कथा के 5वें भाग के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ मैं, और हमेशा की तरह इस सत्र का आरंभ भी मैं वैदिक प्रार्थना से ही करूंगी। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यु मा अमृत गम्यते। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सबको पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी के माध्यम से और हमारे मेंटर मिस्टर गौरव विग जी के मार्गदर्शन में सत्य प्रकाश और अमृतत्व की राह दिखाएं, और हम सब तपस्वी जी महाराज के जीवन चरित्र से कुछ अच्छा सीख सकें। मित्रों, तपस्वी जी महाराज की कथा के चौथे भाग में आपने सुना कि रंगून में एरावती नदी और समुद्र का संगम देखकर रास्ते में रुकते रुकते वे वापस परशुराम कुंड पहुंचे। रास्ते में मांडले के कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनको आदेश दिया कि यहाँ से मुक्त होने के बाद वे जाकर वृंदावन में स्थित हो जाएं। परशुराम कुंड में सपने में आकर गुरु नानक देव जी ने 2 जटाएं काटकर उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। परशुराम कुंड से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे चलते वे एक निर्जन स्थान पर पहुंचे और वहां 2 वर्ष तप किया। इसी बीच में उनकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी तप के दौरान उनकी सेवा भी करता रहा, और एक दिन विष्णुदास जी यानी कि तपस्वी जी महाराज जी को स्वर्ग नरक के दर्शन भी हुए। उन्होंने सारा वृतांत ब्रह्मचारी को सुनाया, जिसे सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। 2 वर्ष तब पूरा हो गया था, और अब जैसा कि पहले भी होता रहा,
तपस्वी जी महाराज के मन में एक नया संकल्प उठा। नया संकल्प क्या उठा कि नवकंठा सिद्धि की शक्ति को जानना और उसका अभ्यास करना। मित्रों, नवकंठा सिद्धि होती है जिसको सिद्ध करने के बाद इंसान को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, उसको पूरा कंट्रोल होता है भूख प्यास पर। और ये सिद्धि करने के कारण विष्णुदास जी को अपनी तपस्या और समाधि में कोई विघ्न नहीं आया और निर्विघ्न वो सब कुछ करते रहे कि भूख प्यास ने उनको परेशान नहीं किया जाता। अब नया संकल्प जब उठा तो उन्होंने ब्रह्मचारी से बात की, तो ब्रह्मचारी ने उनको बताया कि ये विद्या परमानंद स्वामी जानते हैं और उनका पता मैं जानता हूं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। लेकिन तपस्वी जी ने ब्रह्मचारी को रोक दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ गुफा में ही तपस्या करो, मैं स्वयं उनके पास चला जाऊंगा। चलते चलते वो परमानंद जी के आश्रम में पहुंचे। तो आश्रम में वो एक उच्च आसन पर परमानंद जी बैठे थे। तपस्वी जी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया तपस्वी जी को। तपस्वी जी की उम्र उस समय 110 वर्ष थी और परमानंद जी की उम्र उस समय 70 वर्ष थी। लेकिन कायाकल्प के कारण तपस्वी जी महाराज छोटे लगते थे और परमानंद जी ने एक साधारण साधु समझकर उनको नजरअंदाज किया। वो वहां आश्रम में ठहर गए। प्रतिदिन वो आते और रोज वो आकर तो परमानंद जी को प्रणाम करते और रोज वो उनको नजरअंदाज कर देते। इसी तरह कुछ सप्ताह बीत के उन्होंने परमानंद जी को अपना परिचय नहीं दिया। जब कुछ सप्ताह बीत गए तो ब्रह्मचारी को चिंता हुई कि गुरुजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए। मैं जाकर देखता हूं। ढूंढता ढूंढता वो उनको उस आश्रम में पहुंच गया। तो जाकर ब्रह्मचारी ने क्या देखा कि परमानंद जी उच्च आसन पर व्याघ्र चरम पर बैठे हैं और तपस्वी जी महाराज वहां नीचे पृथ्वी पर बैठे हैं। उसने जाकर विष्णुदास जी यानी तपस्वी जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण बताया। तो उन्होंने बोला कि अभी तक ये विद्या उन्होंने परमानंद जी से नहीं सीखी है। अब परमानंद जी ने तपस्वी जी महाराज के लिए बहुत सुन रखा था और उसको बहुत इच्छा थी कि वे उनके दर्शन करें, लेकिन उसने उनको देखा नहीं था। उसको गुरु शिष्य का वार्तालाप समझ नहीं आ रहा था। फिर ब्रह्मचारी ने परमानंद जी को बताया कि ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये आपसे नवकंठा सिद्धि की शक्ति को जानना चाहते हैं और ये विद्या सीखना चाहते हैं। उसने सुनते ही ब्रह्मचारी से पूछा, क्या ये यही सन्यासी हैं जिनके मैं दर्शन करना चाहता था? तो उसके हाँ कहते ही वो झट से अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने तपस्वी जी महाराज के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना की। बोला, नम्रता और करुणा ही आत्मज्ञानी का सहज लक्षण है। आप तो उच्च कोटि के आत्मज्ञानी हैं, मैं मूर्ख हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका। और बहुत शर्मिंदा हो रहा था वो। तो तपस्वी जी महाराज ने उनको बोला, दिलासा देती वो कहा, आप परेशान मत होइए, यहां मैं आपसे विद्या सीखने आया हूं। इस नाते आप गुरु हैं और मैं शिष्य हूं। मेरे चरण पकड़ना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन वो बहुत तरीके से उसने पूजा अर्चना की, उनके चरण पखारे, उनको उच्च आसन पर बिठाकर पुष्पमाला से उनकी पूजा की और निवेदन किया कि मैं अवश्य आपको ये विद्या सिखाऊंगा, और प्रार्थना भी की कि विद्या सीखने के बाद आप कुछ देर इस आश्रम में रहें। अब परमानंद जी ने उनको विद्या सिखानी शुरू की। और इस बीच में जब आश्रम में वो परमानंद जी के साथ उनके शिष्यों के साथ बैठे, उनको अपनी पूरी बर्मा यात्रा का वृतांत सुनाते, परशुराम कुंड की बात बताई, कायाकल्प की बात बताई, सब लोग सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे।
अब जब तक उन्होंने ये विद्या सीखी और उसका अभ्यास किया, उनकी उम्र 115 वर्ष हो चुकी थी। और फिर उनके मन में एक नया संकल्प जागा। उन्होंने वहां से विदा लेकर दार्जिलिंग की ओर प्रस्थान किया। दार्जिलिंग पहुंचे तो वहां मौसम बहुत ठंडा था। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन तपस्वी जी तो अब सुख दुख, सर्दी गर्मी, दिन रात, इन सब से ऊपर पहुंच चुके थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सर्दी है या गर्मी है। उन्होंने वहां पर 3 वर्ष तक खड़ा तप करने का निर्णय किया। सबसे पहले उन्होंने एक वृक्ष का चुनाव किया, नदी में स्नान किया, अपने अंग वस्त्र जो उतार कर फेंक दिए और नग्न अवस्था में वो उस वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। वृक्ष का सहारा लिया, पहले अपने शरीर को स्थिर किया, फिर उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाकर वृक्ष की टहनियों को पकड़ा। शरीर को संतुलित करते हुए दाएं पैर को उठाकर बाएं घुटने के साथ लगाया और श्री कृष्ण को अपनी तपस्या निर्विघ्न सफल होने की कामना करते हुए वो तपस्यारत हो गए। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने आंखें खोली। तब तक लोग उनके कठोर तप को देखने आते थे। वहां वो लोग जमा हो गए थे। उसमें से किसी ने उनको फल और दूध ला कर दिए। उन्होंने एक हाथ से टहनी पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ को आगे करके वो फल और दूध ले लिए। उसके बाद उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। फिर 16वें दिन आंखें खोली तो फिर किसी ने कुछ दिया। अब वो क्या करते थे, वृक्ष की टहनियां एक हाथ से 1 सप्ताह तक पकड़ते थे और दूसरा हाथ सीधा खुला रखते थे। फिर दूसरे सप्ताह में वो दूसरे हाथ से पकड़ते थे और जो उनका फ्री हैंड होता था उसको वो आगे खुला छोड़ देते थे। वैसे इस तरह से एक हाथ आगे बढ़ा रहता था, एक हाथ से वो टहनियां पकड़ के रखते थे, लेकिन शरीर उनका निश्चल रहता था, वो हिलते बिल्कुल भी नहीं थे। इस तरह से उनका 3 वर्ष का तप पूरा हुआ। इतनी कठोर तपस्या देखने के लिए जन समूह आसपास रहता था। 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, एक दिन उन्होंने आंखें खोली तो उस जन समूह में से एक साधु आगे आया। साधु ने बोला कि महात्मा, इस कलयुग में कौन इतनी कठोर तपस्या करता है? आप तपस्या छोड़िए और आराम से बैठिए, क्यों ये मूर्खता कर रहे हैं? अब तपस्वी जी मौन थे 3 वर्षों से, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो साधु आगे बढ़ा। उन्होंने बोला बंद करो इस तपस्या को। और बलपूर्वक उसने क्या किया कि जो दायां पैर घुटने के साथ लगा रखा था, बाएं घुटने से बलपूर्वक उसको खींच लिया। 3 वर्ष से वो टांग हिली नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, जैसे ही उसने बलपूर्वक खींचा तो उनके पैर की हड्डी टूट गई घुटने के पास। अब उनको बहुत पीड़ा हुई तो वो फिर बोल पड़े कि महात्मा, आपने ये क्या किया? आपने बलपूर्वक मेरी टांग को खींचा, मेरी हड्डी टूट गई है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वो साधु मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा पीड़ा हो रही है, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। उन्होंने उनकी टांग पर हाथ फेरा तो एकदम से उनकी दर्द जो थी, पीड़ा बिल्कुल गायब हो गई। तो उन्होंने धन्यवाद करते हुए उनको बोला कि मेरी पीड़ा एकदम ठीक हो गई है। तो साधु ने उनको बोला, कोई बात नहीं, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। और वो अंतर्ध्यान हो गया। अब तपस्वी जी महाराज ने तपस्या छोड़ने की जगह फिर से आंखें बंद कर ली और फिर से वो तपस्या करनी शुरू हो गए। तो फिर 3 दिन के बाद अपने अनाहत में उनको एक दृश्य दिखाई दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको कह रहे थे कि साधु रूप में आपकी तपस्या भंग करने मैं ही आया था। 3 वर्ष कब के पूरे हो गए हैं। मांडले कारागार में भी मैंने आपको बोला था कि ब्रज भूमि में, वृंदावन में जाकर स्थिर हो जाओ। मित्रों, ब्रज भूमि जो है श्री कृष्ण की लीला स्थली है।
उसमें वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव वगैरह उसी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बोला पहले भी आपको मैंने बोला था वहां जाकर स्थित हो जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो 3 वर्ष की तपस्या अपनी श्री कृष्ण को अर्पण की और वहां से उन्होंने व्रजभूमि जाने का संकल्प लिया। व्रजभूमि दार्जिलिंग से 1000 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए फिर से एक नया संकल्प ले लिया उन्होंने। उन्होंने संकल्प लिया कि वो दार्जिलिंग से व्रजभूमि जाने तक खड़ी तपस्या के साथ जाएंगे। वो यात्रा वो खड़ी तपस्या के साथ करेंगे, जिसके 5 सूत्र होंगे। अब वो 5 सूत्र क्या थे? दिन रात हर समय बाएं हाथ को ऊपर खड़े करके रखना, हमेशा वो तब तक बायां हाथ ऊपर ही रहेगा। दिन रात खड़े होने के समय जब वो चल नहीं रहे होंगे, खड़े होंगे तो एक पैर पर ही खड़े रहेंगे। नींद, ध्यान, भोजन सब खड़े खड़े करना, निरंतर कृष्ण नाम का जाप करना और व्रजभूमि पहुंचने तक कोई नया संकल्प ना लेना। धन्य है तपस्वी जी महाराज जो इतने कठोर नियम के साथ, इतनी कठोर तपस्या के साथ जीवन व्यतीत करते रहे। उदाहरण है वो हम सबके लिए। अब श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अपने तप को समाप्त कर अंग वस्त्र धारण करके बाएं हाथ को ऊपर करके दाएं हाथ से कमंडल पकड़कर धीरे धीरे उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते ढाका से होते हुए कलकत्ता शहर पहुंचे, जिसको आजकल कोलकाता कहा जाता है। यहाँ हम कलकत्ता ही कहेंगे क्योंकि ये उस समय का नाम है। कलकत्ता में चलते चलते रास्ते में उनको एक बंगाली गृहस्थ मिला, जिसने उनको अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो उसके घर गए, लेकिन घर के अंदर नहीं गए, आंगन में खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैं एक सन्यासी हूं, मैं आंगन में खड़े होकर ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। तो गृहस्थ ने आकर उनको भिक्षा में चावल और सूखी मछली दी। उन्होंने चावल खा लिए और मछली को रहने दिया। दार्जिलिंग से कलकत्ता तक पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में सोए नहीं थे। दार्जिलिंग से कलकत्ता जो है 495 किलोमीटर के करीब दूरी पर है। अब वो सोए नहीं थे, चावल खाते ही उनको नींद आने लगी। आंगन में एक वृक्ष का सहारा दीवार के साथ ही था, वहां वो सहारा लेकर खड़े हो गए और नींद में चले गए। सपने में भगवान कृष्ण उनको आकर बोलते हैं कि ये इस घर का यजमान जो मेरा भक्त है, प्रतिदिन वो मुझे चावल और मछली का भोग लगाता है, इसको मना करो। सुबह जब यजमान आकर वो मिला उनसे, तपस्वी जी की नींद खुल गई। तो सुबह होते ही उन्होंने उस गृहस्थ को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, और उसको ये भी शिक्षा दी कि भगवान को, ईश्वर को, साधु सन्यासी को कभी मांसाहार का निवेदन नहीं करते। गृहस्थ ने आज्ञा पालन का वचन दिया और वो फिर वहां से चल पड़े। चलते चलते वो दक्षिणेश्वर पहुंच गए। दक्षिणेश्वर कलकत्ता में वो स्थान है जहां आदि पराशक्ति मां काली का निवास है। वहां माना जाता है कि मां काली निवास करती हैं। वहां पर जाकर वो रामकृष्ण परमहंस जी के साथ मिले और उनसे बातचीत की। रामकृष्ण परमहंस जो थे भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। असली नाम उनका गदाधर चट्टोपाध्याय था और उनको परमहंस की उपाधि मिली थी दीक्षा के बाद। परमहंस की उपाधि उसको मिलती है जो अपनी समाधि की चरम सीमा को पहुंच चुका हो, अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है जब कोई उसको परमहंस की उपाधि दी जाती है। माना जाता है कि मां काली रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठकर खाना खाती थी, उनके हाथ से खाना खाती थी, उनके साथ बातें करती थी। रामकृष्ण परमहंस
नाचते थे, गाते थे और बड़ी मस्ती में भजन गाते थे। जैसे उसके बाद जब माँ काली वहां से चली जाती थी तो वह विलाप करने लगते थे। उनको बड़ी छोटी उम्र में ही समाधि अवस्था प्राप्त हो गई थी और बहुत ही छोटी आयु में उनका स्वर्गवास हो गया, केवल 50 वर्ष की आयु में ही। दक्षिणेश्वर से प्रस्थान कर वो एक सरोवर पर पहुंचे। यहाँ कुछ यात्री स्नान कर रहे थे। उनकी बातचीत से उनको पता चला कि वे सब जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे हैं। अब विष्णुदास जी यानी तपस्वी जी का भी ये संकल्प जाग उठा कि मैं भी जाकर वहां दर्शन करूं। मित्रों, एक बात मैं भूल गई कि जब ये दार्जिलिंग में कठोर तपस्या कर रहे थे तो तब से उनका नाम आसपास के लोग उनको तपस्वी जी कहना शुरू हो गए। नाम उनका किसी को पता नहीं था, सब कहते थे तपस्वी जी महाराज। ऐसे वो पहले कृष्ण सिंह से विष्णुदास और फिर विष्णुदास से वो तपस्वी जी महाराज प्रसिद्ध हो गए। अब उन्होंने संकल्प ले लिया कि वो पुरी जी जाकर दर्शन करेंगे। एक वृक्ष का सहारा लेकर वो सोने के लिए खड़े हुए। जैसा उन्होंने संकल्प लिया था कि नींद, ध्यान, भोजन खड़े खड़े करना है। सपने में क्या देखते हैं कि एक अवधूत साधु पादुका पहने हुए पानी पर चलते हुए उनकी ओर आ रहे हैं और उनके सामने खड़े हो गए हैं। उनका सपना समाप्त हो गया। उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि उनके सामने एक अवधूत साधु खड़े हैं। उन साधु ने उनको बोला, महात्मा, आपने पुरी जी जाने का निश्चय किया है, लेकिन पहले आप अजगाविना धाम, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जाइए और मंदिर में दर्शन कीजिए। तपस्वी जी ने बोला, ठीक है। और उसी समय वो साधु अंतर ध्यान हो गए। अब तपस्वी जी ने अंतर्दृष्टि से जाना कि वे तो भगवान शिव थे। उन्होंने उनको आकर दर्शन दिए। वो आनंदित हो उठे और अजगाविना धाम पर चले गए। वो एक पहाड़ी पर चढ़कर जब गए, वहां एक मंदिर था। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहां लोग बहुत परेशान थे क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग पूजा के समय शंख को बजाने को लेकर आपत्ति कर रहे थे। तपस्वी जी ने महाराज ने जब ये देखा कि ये समस्या है, यहाँ विवाद चल रहा है, उन्होंने उन लोगों को समझाया, बताया कि पूजा के समय शंख बजाना अनिवार्य है। तो उनकी सौम्य भाषा से, उनके शब्दों का इतना असर हुआ उन लोगों पर। उन्होंने वचन दिया, आगे से वे लोग शंख बजाने को लेकर आपत्ति नहीं करेंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब दार्जिलिंग से कलकत्ता और फिर चलते चलते पटना से होते हुए वे ग्याजी पहुंचे। पटना में रास्ते में हरि मंदिर रुके, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का घर है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी पटना में ही पैदा हुए थे। उनके घर को हरि मंदिर का नाम दिया गया है। वे वहां पहुंचे। वहां सिख लोगों ने उनकी बड़ी आवागत की। वो बड़े हैरान थे उनका एक खड़ा हाथ देखकर कि कैसे ये तप कर रहे हैं और कैसे हाथ खड़ा है। उन्होंने उनको भोजन वगैरह करवाया तो वहां से वो चल पड़े। अब पटना से होते चलते चलते वो गयाजी पहुंचे। गयाजी एक पवित्र शहर है जो बिहार में फाल्गु नदी के तट पर है। पितृपक्ष में पिंडदान का बहुत महत्व है वहां। रामायण में उल्लेख है कि माता सीता ने राजा दशरथ की मुक्ति हेतु वहां पर पिंडदान किया था। गयाजी पहुंचने में उनको 7 वर्ष लगे और रास्ते में कभी उनका जहरीले नाग के साथ सामना हुआ, जो कि गले से ही लिपट रहा था और उनकी सांस घुट रही थी। कभी बड़े बड़े शेर, चीते, भालू, जंगली सुअर इत्यादि के साथ सामना हुआ। कभी किसी विशेष देवता के दर्शन हुए। एक योगिनी को भी उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अब इस लंबी यात्रा में
कभी उन्हें मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली और कहीं कहीं उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। लेकिन तपस्वी जी द्वैत से परे थे। ना तो मान सम्मान प्रशंसा से वे प्रसन्न हुए और ना ही निंदा अपमान से दुखी हुए। लेकिन कुछ लोगों को सही सीख और सही समझ देने में वो एक कदम भी नहीं हटे। कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई कि उन्होंने सोचा कि इन लोगों को सीख देना जरूरी है। ऐसी एक घटना रास्ते में घटी कि जब वह यात्रा करते करते एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम में खाना तैयार था, उनको भी भूख लगी थी। उन्होंने खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन आश्रमवासी बहुत ही अहंकारी थे। धूल से सने हुए एक सन्यासी को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तिरस्कार भाव से कहा कि आप आगे जाइए, आगे बढ़ो। ये सुनकर तपस्वी जी महाराज वहां से चल पड़े। वो कुछ दूर आगे पहुंच गए। आश्रमवासी खाना खाने के लिए जब गए तो रसोई में भोजन दूषित हो चुका था, दुर्गंध उठ रही थी। वो हैरान परेशान से हो गए और वो जल्दी ही समझ गए कि उन्होंने एक सिद्ध सन्यासी का तिरस्कार किया है, ये उसी का दंड है। वो भागते भागते बाहर आए, तपस्वी जी को खोजने लगे। कुछ दूर जाकर वो मिल गए। उन्होंने क्षमा याचना की उनसे और आग्रह किया कि आइए आप भोजन कीजिए। तपस्वी जी महाराज भोजन करने के लिए वापस तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, जो कि एक सन्यासी का सहज गुण है, और वो आगे को चल पड़े। आश्रमवासी जब वापस आए रसोई में तो देखा ताजे भोजन की सुगंध उठ रही थी। अब वहां से भी निकलकर वो घूमते घूमते, जैसे अब मैंने बताया कि वो कलकत्ता होते हुए पटना गया जी पहुंचे। गया जी पहुंचकर वो बोधि वृक्ष के पास की, जो गया जी से 17 किलोमीटर दूर है। बोधि वृक्ष वह वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ध्यान करके ज्ञान पाया था। वो बोधि वृक्ष के नीचे खड़े होकर समाधि में चले गए। वापसी में एक पहाड़ की चढ़ाई पर उनकी मुलाकात एक अघोरी साधु से हो गई। अघोरी साधु के पास कुछ सिद्धियां और शक्तियां थी और वो उनका प्रदर्शन करना चाहता था। उसने तपस्वी जी महाराज जी का रास्ता रोक लिया और अपनी इच्छा प्रकट की कि वह उनकी शक्तियां देखकर जाएं। अब तपस्वी जी महाराज की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि शक्तियां और सिद्धियां उनके पास भी थी, लेकिन वो उनका प्रदर्शन नहीं करते थे। अब अघोरी साधु ऐसा वो ढीठ किस्म का था कि उसने उनको रास्ता ही नहीं दिया, उनका रास्ता रोक लिया। जब तक आप मेरी शक्तियां नहीं देखेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और उसने क्या किया कि कुछ जिंदा मछलियां ली, उनके टुकड़े टुकड़े किए और उनको निगल लिया। फिर पानी के भरे हुए एक मटके में वमन कर दिया, यानी कि उल्टी कर दी। पानी में जिंदा मछलियां तैरने लगी। अब गर्व के साथ उसकी गर्दन तन गई। उसकी मुस्कान में व्यंग और गर्व की झलक थी। और वो तपस्वी जी महाराज से बोला, आप भी अपनी कोई शक्तियां बताइए। उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वो फिर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। जब तक आप शक्ति नहीं बताएंगे अपनी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप क्या साधु महात्मा बने हो, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो या तो आप साधु का वेश त्याग कर दीजिए या अपनी शक्तियां बताइए। तो तपस्वी जी महाराज ने बोला कि क्या चाहते हैं आप। तो अघोरी ने एक सूखे हुए वृक्ष की ओर इशारा किया। यह सूखा वृक्ष जो है, क्या आप हरा कर सकते हैं। तपस्वी जी महाराज ने कुछ ना बोलते हुए अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें उस वृक्ष पर छिड़क दी। 2 मिनट में उसकी कोंपलें निकलना शुरू हो गई। कुछ देर में वो वृक्ष हरा भरा हो गया। यह देखकर
वो अघोरी बहुत शर्मिंदा हुआ और तपस्वी जी के पैरों पर गिर पड़ा। क्षमा याचना करने लगा कि मेरा शक्ति प्रदर्शन तो ऐसे ही था जैसे हनुमान जी के आगे बंदर उछल कूद करते हैं। ये तो ऐसे था जैसे सूर्य को दिया दिखाना था। तब तपस्वी जी महाराज ने उनको उपदेश दिया कि इन माया कल्पित शक्तियों से बाहर निकलो, आप परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ाओ और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करो। इसके बाद आगे बढ़ चले। गया से वो चलते चलते काशी पहुंचे। मित्रों, काशी को बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ असंख्य मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें से अन्नपूर्णा मंदिर, भारत माता का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक महत्वपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ वाराणसी शिक्षा और संस्कृति का भी मुख्य केंद्र है। शहर की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वाराणसी कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्म स्थली भी है, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, कबीर दास जी, रविदास जी, स्वामी रामानंद, त्रिलंग स्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और तो और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और अभी ना जाने कितनी महान हस्तियों की जन्मस्थली है वाराणसी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस यहीं लिखा और महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ निकट ही सारनाथ में दिया। जैन धर्म केंद्र भी वहां पर स्थित है। मित्रों, काशी या वाराणसी को शिव की नगरी, मंदिरों का शहर या घाटों का शहर भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार रूप में फैले इन घाटों को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। सायंकाल को दीपदान का दृश्य तो देखने लायक होता है। दशाश्वमेध घाट पर सायंकाल की आरती एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न करती है। यहीं पर हरिश्चंद्र घाट है, जैसा कि आप सबने भी सुना होगा। समय सीमा से हम हरिश्चंद्र जी की कहानी तो पूरी नहीं बता सकते, लेकिन सबने सुना होगा कि हरिश्चंद्र जी ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने बेटे का यहाँ दाह संस्कार किया था, जिसके बदले में अपनी पत्नी तारामती की आधी साड़ी उन्होंने दाह संस्कार के एवज में मांगी थी। यहीं पर मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर दिन रात, यहाँ रात का कोई विचार नहीं होता शव संस्कार करने के लिए। यहाँ दिन रात दाह संस्कार होता है। मान्यता है कि वाराणसी में अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हिंदुओं में ये स्थान अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग काशी में ही है, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तपस्वी जी महाराज ने भी काशी पहुंचकर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद वह त्रिवेणी प्रयागराज की ओर चल पड़े। त्रिवेणी प्रयागराज वो स्थान है, यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियों का
मिलन होता है, वो संगम है वहां पर। गंगोत्री से निकली हुई माँ गंगा भागीरथी, और फिर उसका नाम गंगा। यमुनोत्री से निकली हुई यमुना और सरस्वती गुप्त रूप में वहां पर मिलती है। वो देखने लायक दृश्य है। दो नदियां, सरस्वती तो गुप्त है लेकिन गंगा यमुना दोनों का अलग अलग रंग, और जब वो तीनों दोनों मिलती हैं तो एक तीसरा रंग वहां पैदा होता है। एक बहुत ही शांत स्थान है वहां पर। तो वहां के लिए तपस्वी जी चल पड़े। वहां उन्होंने स्नान करके नदी तट पर ही तपस्या की। कुछ देर बाद प्रयागराज से फिर वो कानपुर, नैमिषारण्य, विशाख प्रदेश पहुंचे। रास्ते में उनकी भेंट एक व्यक्ति से हुई। उनका बहुत देर तक वार्तालाप चला। उसने उनका आशीर्वाद मांगा। वो व्यक्ति और कोई नहीं था, नाना साहब थे। नाना साहब को आप सबने उनके बारे में सुन रखा होगा। बाजीराव पेशवा के पुत्र नाना साहब थे। उस समय वो अंग्रेजों की कैद से, कानपुर जेल से भागे हुए थे। अब उन्होंने तपस्वी जी महाराज का आशीर्वाद लिया। तपस्वी जी महाराज ने उनको बताया कि वह आगे जाकर मथुरा में निवास करेंगे, वहां आकर आप मिलना। बाद में तो वो वहां पर उनको मिले भी वो। अब वो चलते चलते विशाख प्रदेश में जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने धूनी जलाकर खड़े खड़े तप शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, एक ग्रामवासी अपनी गोद में अपने मरते हुए बालक को लेकर आया और रोते हुए उसने उनको कहा कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये मरने ही वाला है, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो तपस्वी जी महाराज, क्योंकि वो तो खड़े रहकर तपस्या करते थे, उन्होंने बोला कि वो जो धुनी जल रही है उसमें से कुछ बभूत लेकर इस पर छिड़को। ऐसा करने पर वह बालक बिल्कुल ठीक हो गया और वो चला गया। अब वहां पर भी वो निवास कर रहे थे, अभी खड़े खड़े तप कर रहे थे। तो कुछ लोग दर्शन करने आए। उन्होंने उनको एक समस्या बताई कि यहाँ एक ऐसा युवक है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। वो गायत्री मंत्र की सिद्धि कर रखी है उसने, लेकिन वह उसका बड़ा दुरुपयोग करता है। वो लोगों को श्राप देता है, बिना कारण क्रोधित हो जाता है, और उसका जब श्राप होता है वो सत्य हो जाता है। उस व्यक्ति से हमें छुटकारा दिलाइए। ये सुनते ही तपस्वी जी ने संकल्प लिया कि वह उस व्यक्ति से उन लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। वो लोगों को लेकर उसके पास चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने कड़क के उसको बोला, क्यों अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो? गायत्री मंत्र लोगों के भले के लिए है और आप लोगों को परेशान कर रहे हो। कहते कहते उनका रूप रौद्र हो उठा, आंखें उनकी चमकने लगी, और ये दृश्य देखकर वो युवक थर थर कांपने लगा। तपस्वी जी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, आपका योगी रूप में प्रकट ये विराट रूप है। आपके चरण स्पर्श से ही ज्ञान उदय हुआ है, मेरा अज्ञान छिन्न भिन्न हो गया है, और आपके चरणों से ही ज्ञान रूपी सूर्योदय हुआ है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी लोगों को परेशान नहीं करूंगा और कभी श्राप नहीं दूंगा। मैं सात्विक बनूंगा। उसके इन वचनों को सुनकर तपस्वी जी चल पड़े। अब वो खड़े होकर एक जगह प्रणव जप कर रहे थे। प्रणव ओम का जप करते थे वो। और जप कर रहे थे, एक आकाशवाणी हुई कि वाराणसी में नदी किनारे किनारे चलो और अघोरी बाबा से मिलो। उसके बाद आप रीठा साहब जाओ। रीठा साहब में गुरु नानक महाराज आपको दर्शन देंगे। ये सुनते ही तपस्वी जी आनंदित हो उठे और आगे की तरफ चल पड़े। प्रणव जप करते करते नदी के किनारे चलते हुए उन्हें एक साधु नजर आया। उन्होंने उस साधु से अघोरी बाबा के निवास स्थान
के लिए पूछा। वो साधु उनको एक गुफा तक ले गया। गुफा दिखाकर वे वापस आ गया। तपस्वी जी महाराज गुफा के अंदर गए तो देखा कि गुफा बहुत ही विशाल और ऊंची थी। उनका बायां हाथ खड़ा था, लेकिन छत से फिर भी नहीं छू रहा था। वहां किसी को ना पाकर उन्होंने आवाज लगाई, क्या कोई है? उनकी आवाज सुनकर एक अघोरी बिल से निकलकर बाहर आया और उसने बोला, स्वागतम महात्मा, आप आकाशवाणी सुनकर आए हैं, आप बैठिए। उसने उनको कुछ फल लाकर दिए। कुछ वार्तालाप करने के बाद फिर तपस्वी जी ने महाराज ने अघोरी बाबा को बोला, महात्मा, ये गुफा तप करने लायक है। मेरे तप के लिए ये अनुकूल गुफा जान पड़ती है। मैं 7 वर्ष तक यहाँ तप करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? वह बोले, कोई समस्या नहीं, मैं तो बिल में ही हूँ, मैं बिल में ही रह लूंगा, आप यहाँ तपस्या कीजिए। तो वहां पर 7 वर्ष तक तपस्वी जी ने साधना की और फिर आगे को प्रस्थान किया। रास्ते में एक नदी थी। रात का समय था। उस समय कोई नाव, कोई नाविक वहां नहीं था। अब तपस्वी जी महाराज ने सोचा कि भगवान कृष्ण तो हर समस्या का निदान करते हैं। ये तो एक नदी है, इसको मैं पैदल ही पार कर लेता हूं। इस विश्वास के साथ वो चल पड़े। नदी के बीच में पहुंचे तो एक मगरमच्छ हमला करते हुए उनकी तरफ आ गया। ये देखकर उन्होंने जोर से ओम का उच्चारण किया। ओम की ध्वनि सुनते ही वह मगरमच्छ भाग गया। अब नदी पार करने के बाद वह फिर नदी किनारे चलते चलते हुए रीठा साहिब, जो कि सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहां गुरुद्वारा है, वहां पर पहुंचे। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी एक बार अपने शिष्यों मर्दाना और बाला के साथ वहां पहुंचे थे। वहां कुछ लोग जो पहले से रहते थे, बड़े घमंडी किस्म के थे, उन लोगों के साथ उनका बड़ा शास्त्रार्थ भी हुआ। उसके बाद उनके शिष्यों को भूख लगी। उन्होंने बोला, ये साधु लोग जो हैं, यहाँ कुछ पंडित लोग हैं, ये आपको खाने को देंगे। जब उनसे खाना मांगा उनके शिष्यों ने, तो उन्होंने बोला, आपके गुरु तो बहुत पहुंचे हुए हैं, वो आपको खाना दिलवा सकते हैं, आप उनको ही बोलिए। शिष्य वापिस आ गए। गुरु नानक देव जी वहां से उठे और रीठा के एक वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि में चले गए। मित्रों, रीठा फल बहुत कड़वा होता है, वो खाया नहीं जाता है। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, ये फल उतारो और खा लो। वो हैरान हो गए कि ये फल कैसे खाए जा सकते हैं, लेकिन अब गुरु आ गया थी। उन्होंने वो फल तोड़े और खाए तो देखा तो उनका स्वाद जो कड़वा नहीं था, वो मीठा था। और तब से उस वृक्ष के फल जो है वो मीठे हो गए। आज भी वहां पर जो लोग जाते हैं, उन फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गुरु नानक देव जी की तपस्या से वो कड़वे फल हमेशा के लिए मीठे हो गए। अब गुरु नानक देव जी से संबंधित वो एक दूसरे वृक्ष, अति वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और वहां पर 8 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। एक दिन गुरु नानक देव जी मनुष्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोला कि आप यहां क्यों खड़े हो? विष्णुदास जी, तपस्वी जी महाराज ने उनको प्रार्थना की कि आप मुझे शिष्य स्वीकार करें। तो उन्होंने बोला कि मैं तो परशुराम कुंड में आपकी 2 जटाएं काटकर आपको शिष्य स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन एक मानव गुरु का होना भी आवश्यक है। आप कोई मानव गुरु धारण कीजिए।
तो फिर उन्होंने बोला, तपस्वी जी महाराज ने बोला, ठीक है महाराज, मैं मस्तराज जी से दीक्षा ले लूंगा। और गुरु नानक देव जी ने उनको आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी आपको बोला था और मैं भी अब बोल रहा हूं, आप जाकर ब्रजभूमि में जाकर स्थित हो जाइए, वहां श्री कृष्ण का जाप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण आपको वहां पर दर्शन देंगे। समय सीमा देखते हुए मित्रों, आज मैं कथा को यहीं पर विराम देती हूं, लेकिन अगले भाग के लिए जरूर जुड़िए। अगले भाग में आप सुनेंगे कि रीठा साहब से कैसे उन्होंने वृंदावन तक की यात्रा की, वहां उनकी एक जिद के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनको अपने हाथ से भोजन करवाया, बांके बिहारी मंदिर में उनको श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हुए, कैसे उनकी अश्वत्थामा से मुलाकात हुई, राधा रानी के दर्शन हुए, और एक दिन आकाशवाणी हुई कि आपकी जो माता जी हैं उनका पुनर्जन्म हो चुका है, इसी प्रांत में वो एक किसान की पत्नी है, आप उनकी खोज करो, वह आपको मिल जाएगी। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार। प्यारे मित्रों, कितनी प्यारी कथा, कितनी ही प्यारी कथा, कितना आनंद हम सब ने अनुभव किया। जैसे हम समय में साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे साथ साथ में चल रहे हैं भगवान कृष्ण भी, गुरु नानक भी, अनेकों दिव्य शक्तियां। उन सभी का धन्यवाद करते हुए, एक प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे कि हम सभी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। हम सभी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आनंद की बरसात होती रहे। दोस्तों, आप सभी को एक और विनती करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर बेल आइकन है, उसको दबाइए, प्रेस कीजिए, ताकि हम हमारी हर वीडियो को, हमारे हर प्रयास को आप तक लेकर के पहुंच सके। इस वीडियो को खुद भी देखें, लाइक करें, कमेंट करें और औरों के साथ भी शेयर करें, साझा करें, ताकि आनंद की वर्षा केवल आप तक, हम तक सीमित ना रहे, सब तक पहुंचे। आप सभी का सदा सदा मंगल हो, आप सभी आनंदित रहें। धन्यवाद।